फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है इंटरव्यू विद कमबख्त। ये क्या लिखा है? कमबख्तुद्दीन। कमबख्तुद्दीन। आगे भी पढ़ दो। नो वेसी। समझ रहे हो? मैं तो समझ गई हूँ, समझदार वाले समझ जाएंगे। कमबख्तुद्दीन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप माफिया अतीक ना बोलिए, उसको एक्स मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलिए। पहले आप ये बोलिए, वरना मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रहा हूं। मैं अभी चला जाऊंगा उठ के। ये है ना, वैसी की एक्टिंग कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सिंह है और आज मैं फेस टू फेस चैनल पर आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ भारत की अजीम शख्सियत जिनको पूरा भारत उनकी बकवास की वजह से जानता है। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराती हूँ कमबख्तुद्दीन न्यूसेंसी साहब से। हाँ, तो कमबख्तुद्दीन साहब ये बताइए, हाल ही में जो इतनी सनसनीखेज हत्या हुई है माफिया अतीक अहमद की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोहतरमा, वो माफिया नहीं थे, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और हमें कोर्ट पर भरोसा है, हमें संविधान पर भरोसा है, हमें जजेस पर भरोसा है। उनको अगर सजा कोर्ट से मिलती, न्यायालय से मिलती तो हमें खुशी होती, हम जश्न बनाते। लेकिन जिस तरीके से जय श्री राम बोलकर उनको मारा गया है, हम तत्काल योगी आदित्यनाथ जी को जो ये फिक्का परस्ती और रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, तुरंत योगी आदित्यनाथ जी को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देते हैं। तो कमबख्तुद्दीन साहब, आप मानते हैं कि ये जो हत्या हुई है ये गलत थी, ये उन्हें न्यायालय से सजा मिलनी चाहिए थी, ठीक है। पर उनके बेटे असद, अतीक के बेटे असद जो कि भगोड़ा था, भाग गया था, उसका इनकाउंटर हुआ, वो क्या सही था या गलत था? देखिए, वो भी गलत था। अच्छा, अगर पुलिस कस्टडी में मारना गलत था तो असद उस नौजवान को, उस बेरोजगार नौजवान को, उस हैरान परेशान नौजवान को भी मारना इस तरीके से इनकाउंटर में गलत था। रमजान का महीना था, रमजान के महीने में असद पुलिस वालों पर गोली चला ही नहीं सकता था। अच्छा। रमजान का रमजान के महीने में भी क्या हुआ है पूंछ में? एक मुसलमान, हम सिर्फ और सिर्फ संविधान पर भरोसा करते हैं और संविधान पे भरोसा करने की वजह से हम पुलिस पर कभी भी गोली नहीं चला सकते। वो भी गलत था, उसको भी पकड़कर मारा गया है। पर कमबख्तुद्दीन साहब, पूरी दुनिया ने उसको कैमरे पर गोली चलाते हुए देखा है। आप अजीब गोदी मीडिया के लोग हैं। उसने क्या गोली पुलिस पर चलाई थी? हम संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हुए हम कभी भी पुलिस पर गोली नहीं चलाएंगे। क्या आपने असद बेटे को, उस नौजवान को, उस सीसीटीवी में क्या पुलिस पर आपने उसे गोली चलाते हुए देखा है? आप बताइए। आप बदनाम कर रहे हैं उस बच्चे को। क्या आपने उसे पुलिस पर गोली चलाते हुए देखा था? जब हम संविधान पर यकीन रखते हैं तो हम कभी भी पुलिस पर गोली नहीं चलाएंगे और किसी ने उसे पुलिस पर गोली चलाते हुए नहीं देखा। लेकिन सर, बम से मरते पुलिस वालों को तो पूरी दुनिया ने देखा। बम असद ने मारा था? बम असद ने नहीं मारा था। आप मुझसे ये पूछने आई थी, आपने बताया था कि अतीक और असद पर आप मेरा इंटरव्यू करेंगी। गुड्डू मुस्लिम ने क्या किया है मैं नहीं जानता, पर बेटे ने, बच्चे ने, असद ने पुलिस पर बम नहीं मारा क्योंकि असद भी संविधान पर यकीन करता था। सर, जैसा आपने बताया कि अतीक के मामले में आप न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, तो क्या असद सरेंडर कर देता तो आप उसको भी यही सलाह देते कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए था? न्यायालय पर हमें भरोसा नहीं है। इसी न्यायालय ने ही एक नौजवान को, बेगुनाह को, अफजल गुरु को फांसी दी थी। तो चाहे पुलिस कस्टडी में कोई मरे, चाहे जंगल में इनकाउंटर में कोई मरे, और चाहे न्यायालय अफजल गुरु को फांसी दे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, उसके कातिल अभी तक जिंदा हैं। किसी को भी नहीं मरना चाहिए। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, पर वो तब तक है
जब तक न्यायालय में हम जाएं और न्यायालय हमें रिलीफ दे दे और हमारी बात मान ले। अगर न्यायालय हमारी बात नहीं मानता तो हमें न्यायालय पर भरोसा नहीं है। अतीक के मामले में हम ये कहेंगे कि हमें न्यायालय पर भरोसा था, सजा न्यायालय को देनी चाहिए थी। असद के मामले में हम ये कहेंगे कि जंगल में एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। और अफजल गुरु के मामले में आप गोदी मीडिया से हम यही कहेंगे कि न्यायालय को किसी को भी फांसी नहीं देनी चाहिए। कुल मिलाकर न्यायालय वो करे जो हम चाहते हैं। जैसा कि संविधान कहता है, भारत सेक्युलर मुल्क है, न्यायालय को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कमबख्तुद्दीन साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप संविधान पर भरोसा करते हैं, न्यायालय पर भरोसा करते हैं, पुलिस पर भरोसा करते हैं, आप किस पर भरोसा करते हैं? किस प्रकार से न्याय किया जाए? खुद पे। इट्स ए मैटर ऑफ आवर चॉइस। हमारी जब चॉइस होगी हम संविधान पर भरोसा करेंगे, जब चॉइस होगी हम कुरान पर भरोसा करेंगे, जब चॉइस होगी हम न्यायालय पर भरोसा करेंगे, और जब चॉइस होगी हम न्यायालय पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें संविधान पर यकीन है, संविधान सेक्युलर है और यह सेक्युलर संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। तो सर ये बताइए कि माफिया अतीक के साथ और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ? आप माफिया अतीक ना बोलिए, उसको एक्स मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलिए। पहले आप ये बोलिए, वरना मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रहा हूं, मैं भी चला जाऊंगा उठ के। ठीक है सर, आप जैसा कहें। तो जो ये एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक्स मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, नाइंसाफी हुई उनके साथ, उनके परिवार के साथ। बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, लोकतंत्र का कत्ल हुआ है, संविधान का कत्ल हुआ है जिस पर हम भरोसा रखते हैं। महात्मा गांधी के सपनों का कत्ल हुआ है, अंबेडकर साहब के सपनों का कत्ल हुआ है। मोहतरमा, आप बात कैसी कर रही हैं? ठीक है सर, तो जो उमेश पाल के साथ इस एक्स एमपी ने किया वो भी गलत था? एक्स मुस्लिम एमपी बोलिए ना। ओके ओके, एक्स मुस्लिम एमपी जी, कोई गलत नहीं किया। अच्छा। रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, असद के पास नौकरी नहीं थी, 4 इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ था, हैरान था, परेशान था, पेट्रोल की कीमतों से परेशान था, शाइस्ता बहन गैस की कीमतों से परेशान थी। एक नौजवान और क्या करेगा? हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? माफिया नहीं बनेगा तो क्या करेगा? उसके पास अगर रोजगार होता, अगर वो कहीं सरकारी नौकरी में होता, तो वो मासूम बच्चा ऐसा कभी ना करता। इसमें मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए और योगी को भी इस्तीफा देना चाहिए कि युवा इतना परेशान है कि वो हथियार उठा रहा है। मुझे तो इसमें भारत के पूरे सिस्टम की गलती है, असद की गलती नहीं है। वो तो नादान था, नौकरी नहीं थी, क्या करता? तो कुल मिलाकर एक्स एमपी के साथ जो हुआ है, एक्स मुस्लिम एमपी के साथ जो हुआ है, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उस पर इस्तीफा दें? जी, और जय श्री राम पर रोक लगे। मारते हुए जय श्री राम बोला गया है, जय श्री राम पर रोक लगनी चाहिए इस देश में। इस देश में जय श्री राम बोलने का अधिकार अब किसी को नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, अपराध करने से पहले कई बार अल्लाहू अकबर बोला गया है, सर तन से जुदा बोला गया है, तो फिर वो भी गलत होगा? यह संविधान से चलेगा देश। अब आप हमें इस देश में अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा भी नहीं बोलने देंगे, सेकुलरिज्म का कत्ल कर देंगे। जय श्री राम पर बस रोक लगनी चाहिए। सेकुलर मुल्क है, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, कत्ल करने से पहले, बम फेंकने से पहले, पत्थर चलाने से पहले, सर तन से जुदा, ये सब की इजाजत हमें यही संविधान देता है। लेकिन ये हिंदुत्व की ताकतें जो हैं, ये हम अकलियत को जो टॉर्चर कर रही हैं, पूरी दुनिया जानती है। जय श्री राम पर इस देश में रोक लगनी चाहिए और अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए हम मुसलमानों को इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आज, और उम्मीद करती हूं कि आप इस तरह की बकवास बदस्तूर जारी रखेंगे। यार सच्ची में ये दिखाने की कोशिश की है क्रिटिक कि अच्छा किस टाइप से वो बंदा जो है एक्चुअल में लाइफ में रियलिटी में
कैसे बकवास और इमेच्योर बेकार की फालतू की बातें करके बस उसको रिलीजन बेस करके अपने लोगों को भड़काने की कोशिश में लगा रहता है। कोई सर पैर नहीं। अपने टाइम में बन जाते हैं सेकुलर, दूसरा टाइम के अंदर उनको हो जाता है भैया बड़ा अत्याचार हो रहा है भाई हम पर। मतलब वही सारा दिखाया एक बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने किसी का व्यू पॉइंट दिखाया कि किस तरीके से वो इंसान मैनिपुलेट करता है हर चीज़ को, कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर कोर्ट वैसा डिसीजन दे मुझे सूट करता है ग्रेट, अगर मुझे सूट नहीं करता तो सब बकवास है। और वही है कि आप सेक्युलरिज्म में सिर्फ एक ही रिलीजन को देखें और रिलीजन्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, और हर बात में कॉन्स्टिट्यूशन आता रहता है। तो सही बता रहे हैं कि किस तरीके से मिस्टर जो भी बोल रहे हैं वैसी कार्य कर रहे हैं। और आई होप कि लोग इसको देखें और समझें और कि ये क्या चल रहा है लाइफ में। नहीं, और मेरे को तो लगता है मुस्लिम्स को ये आवाज़ उठानी चाहिए जब ये इस टाइप से बोलें कि वो तो मुस्लिम है या एक्स MP मुस्लिम है, तो उनको बोलना चाहिए तुम उसको मुस्लिम बोल के हमारे रिलीजन का अपमान कर रहे हो, तुम ऐसे लोगों को मत बोलो इस टाइप से। समझदार लोगों को बोलना चाहिए कि आप हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, आप जाइए यहाँ से जाइए। कोई समझदार इंसान लाइए जो जिसका कोई ट्रू मतलब कह सकते हैं कि सच्चाई से जो काम करता हो। ये तो अगर कोई इंसान सच्चाई से काम नहीं करता या उसकी जो व्यू पॉइंट है चेंज होता रहता है तब देयर इज अ प्रॉब्लम। वो तो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए और कंट्री में मुसीबतें खड़े करने के लिए आया लगता है। उन्होंने ये दिखाना था कि व्यू पॉइंट उस इंसान का चेंज होता रहता है, जहाँ खुद को सूट करता है बस वही व्यू पॉइंट रहता है। वही, और अपने साथ लेके संविधान करता है कि क्या ना बोल के सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।